ये वॉइस मैंने मोबाइल में ही और मोबाइल के माइक से ही रिकॉर्ड की है और ये विदाउट एडिटेड वॉइस है। ये वॉइस भी मैंने मोबाइल में ही रिकॉर्ड की है और मोबाइल के माइक से ही रिकॉर्ड की है, पर इस वॉइस को मैंने थोड़ा सा एडिट किया है, इसलिए ये वॉइस ज़्यादा क्रिस्प और क्लियर साउंड कर रही है। आपको दोनों वॉइसेस में फ़र्क तो समझ आ ही गया होगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी वॉइस ऐसी क्रिस्प और क्लियर साउंड करे तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो वॉइस को एडिट करने के लिए पहले हमें वॉइस को रिकॉर्ड करना होगा। तो अगर आपके पास कोई माइक है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप मेरी तरह अपने मोबाइल से ही वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो। वॉइस को रिकॉर्ड करते वक्त आपको इन दो बातों का ध्यान ज़रूर रखना है। पहली बात, वॉइस को किसी ऐसी जगह रिकॉर्ड करने की कोशिश करो जहां बैकग्राउंड का नॉइस जो है वो थोड़ा कम हो, जिससे आपकी वॉइस जो है वो नेचुरली ही थोड़ी क्लियर साउंड करेगी। दूसरी बात, जिस जगह आप वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो वो जगह थोड़ी चीज़ों से भरी हुई होनी चाहिए। कोशिश करो किसी ऐसी जगह वॉइस रिकॉर्ड करने की जहाँ से साउंड ज़्यादा रिफ्लेक्ट ना होता हो। हमारी जो वॉइस है वो ज़्यादा इको साउंड नहीं करनी चाहिए बस। आई होप कि आप समझ गए हो, अगर नहीं तो एग्जांपल के लिए बता दूं कि मैं अपनी वॉइस मोबाइल में ही रिकॉर्ड करता हूँ, मोबाइल के ही डिफ़ॉल्ट ऑडियो रिकॉर्डर ऐप से। और सबसे बड़ी बात कि मैं अपनी वॉइस ही ऐसे समय पर रिकॉर्ड करता हूँ जब मेरे आसपास ज़्यादा लोग और ज़्यादा शोर नहीं होता। तो मैं भी वॉइस को एडिट करने वाला हूँ मोबाइल में। तो आपको बता दूं कि वॉइस एडिट करने के लिए किसी हेवी सॉफ्टवेयर या फिर पीसी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप अपने मोबाइल में ही अपनी वॉइस को प्रोफेशनल टच दे सकते हैं। लेकिन कैसे, चलिए बताता हूँ। हमें यहाँ पर दो एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। पहली है लेक्सिस ऑडियो एडिटर और दूसरी जब ज़रूरत पड़ेगी तब बताऊँगा। लेक्सिस ऑडियो एडिटर। स्टार्टिंग में जब मैं इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा था तब ये एप्लीकेशन मुझे थोड़ी कंफ्यूजिंग और हार्ड लगती थी, लेकिन अब मैं अपनी हर वॉइस को प्रोफेशनल टच देने के लिए इस एप्लीकेशन का यूज़ करता हूँ। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि नए यूज़र्स को ये एप्लीकेशन थोड़ी हार्ड और कंफ्यूजिंग लग सकती है। तो इस वीडियो को पूरा मन लगाकर देखिए, एंडिंग तक आप इस एप्लीकेशन को परफेक्टली यूज़ करना सीख जाएंगे। तो यह है लेक्सिस ऑडियो एडिटर ऐप जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी, और अगर वहाँ पर नहीं मिली तो गूगल क्रोम पर तो मिल ही जाएगी। डाउनलोड करके ओपन कर लेना। यह है इस एप्लीकेशन का इंटरफेस। तो उन टूल्स के बारे में मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ जिन्हें हम इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं। यह है प्ले बटन इस एप्लीकेशन का, यह है पॉज बटन, यह है रिकॉर्ड बटन और यह है स्टॉप बटन। तो ये बटन क्या काम करता है? तो ये बटन और इस ऐप के जो बाकी के फीचर्स हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किए हैं, वो फीचर्स हमें इस वीडियो में ज़्यादा काम नहीं आने वाले हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस एप्लीकेशन के सभी फीचर्स को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। इस वीडियो में मैं सिर्फ उन्हीं टूल्स और फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं जिससे हमारी वॉइस थोड़ी क्रिस्प और क्लियर साउंड करेगी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ओपन, इससे हम अपनी रिकॉर्डेड वॉइस को इस ऐप में इंपोर्ट कर सकते हैं, और आप चाहे तो इस रिकॉर्ड बटन का इस्तेमाल करके इसी ऐप में अपनी वॉइस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो मैं अपनी ऑलरेडी रिकॉर्डेड ऑडियो फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक और बात कि आप यहाँ पर किसी वीडियो फाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ उसकी ऑडियो ही शो होगी, और जब आप उस फाइल को सेव करेंगे तो वो फाइल भी ऑडियो के फॉर्मेट में ही सेव होगी। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे दो ऑडियो सैंपल्स जो कि लेफ्ट और राइट ईयर के लिए, लेकिन यहाँ पर एक वॉइस का ग्राफ कम और एक वॉइस का ग्राफ ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। मतलब कि कोई अगर हमारी इस ऑडियो को हेडफोन या फिर ईयरफोन लगाकर सुनता है तो उसे एक कान में कम और एक कान में ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी। तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो पहले आप इस वॉइस को सुन लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एमिस्टर एंड आई हैव रिकॉर्डेड दिस वॉइस जस्ट फॉर द सैम्पल ऑफ दिस वीडियो। तो अभी हमारी ये वॉइस कुछ ऐसी सुनाई दे रही है। अब आपको ऊपर राइट साइड में दिख रहे होंगे 3 डॉट्स, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब इफेक्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद आपको दिखेगा नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन, और इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नॉइस रिडक्शन का टैब ओपन होगा। यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप चाहे तो आपके मोबाइल में जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग दिख रही है उसी को अप्लाई कर दीजिए, या फिर आपको स्क्रीन पर जो सेटिंग दिख रही है उस सेटिंग को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए इसका। सेटिंग को अप्लाई करने के बाद आपको फिर से 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, फिर से इफेक्ट्स के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है इक्वलाइजर/एम्पलीफायर के ऑप्शन पर। और यहाँ पर भी आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो पहले इस टैब को हम थोड़ा समझ लेते हैं। लेफ्ट में जो आपको 5 एडजस्टमेंट्स दिखाई दे रहे हैं वो हमारी वॉइस में बेस को इंक्रीज करते हैं,
और जो राइट साइड वाले 5 एडजस्टमेंट्स हैं वो हमारे वॉइस में ट्रेबल को इंक्रीज करते हैं। तो मुझे अपने वॉइस में थोड़ा सेपरेशन चाहिए जिससे मेरी वॉइस जो है वो क्रिस्प और क्लियर सुनाई दे। तो इसके लिए मैं सिर्फ जो हमारी राइट वाली एडजस्टमेंट है उसको मैं 20 dB यानी फुल कर दूंगा। आप चाहे तो बाकी के एडजस्टमेंट्स को भी थोड़ा कम ज़्यादा करके देख सकते हैं, लेकिन इतना करने से भी आपको अपनी वॉइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस सुनाई देगा। तो चलिए पहले मैं आपको इन दोनों वॉइसेस का डिफरेंस ही सुना देता हूँ। तो ये है हमारी बिफोर वाली वॉइस। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एमिस्टर एंड आई हैव रिकॉर्डेड दिस वॉइस जस्ट फॉर द सैम्पल ऑफ दिस वीडियो। और ये है हमारी आफ्टर वाली वॉइस। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एमिस्टर एंड आई हैव रिकॉर्डेड दिस वॉइस जस्ट फॉर द सैम्पल ऑफ दिस वीडियो। आप सुन सकते हैं कि हमारी वॉइस में थोड़ी क्लियरिटी आ चुकी है। तो यहाँ पर भी आपको सिंपली अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एक बार फिर से 3 डॉट्स, फिर से इफेक्ट्स, और यहाँ पर अब आपको कन्वर्ट स्टेरियो / मोनो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये वो ऑप्शन है जो आपकी वॉइस को दोनों कानों में इक्वली बजाएगा। जैसे ही आप कन्वर्ट स्टेरियो टू मोनो ऑप्शन को सिलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे, आपके सामने जो 2 वॉइसेस थी वो एक वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगी। और अब अगर कोई ईयरफोन या फिर हेडफोन लगाकर भी इस वॉइस को सुनेगा तो उसके लेफ्ट और राइट ईयर दोनों में इक्वली वॉइस सुनाई देगी। अब आपको बस एक लास्ट इफेक्ट और लगाना है। उसके लिए फिर से 3 डॉट्स, फिर से इफेक्ट्स, और यहाँ पर क्लिक करना है नॉर्मलाइज पर। अब आप सुन सकते हैं कि ये जो वॉइस है, ये वॉइस हमारे रिकॉर्ड की हुई वॉइस से ज़्यादा प्रोफेशनल साउंड करेगी। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एमिस्टर एंड आई हैव रिकॉर्डेड दिस वॉइस जस्ट फॉर द सैम्पल ऑफ दिस वीडियो। और अब आपको लग रहा होगा कि हमारी वॉइस तो एडिट हो चुकी है, अब हम इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वॉइस को एक्सपोर्ट भी करेंगे तो भी इस वॉइस की जो ऑडियो फाइल है वो किसी वीडियो एडिटिंग ऐप में शो नहीं होगी। लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर मोबाइल वीडियो एडिटिंग ऐप्स ऑडियो फाइल के सिर्फ MP3 फॉर्मेट को ही सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पर हम अपनी वॉइस को एक्सपोर्ट करने वाले हैं M4A फॉर्मेट में। लेकिन एमिस्टर भाई, वहाँ पर तो MP3 फॉर्मेट भी दिख रहा है, तो हम इस फाइल को डायरेक्ट MP3 फॉर्मेट में ही एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर लेते? तो मैं बता दूं कि वो इसलिए, मतलब कि हम बाकी किसी भी ऑडियो फॉर्मेट में इस वॉइस फाइल को जो है सेव कर सकते हैं, सिवाय MP3 फॉर्मेट के। दोस्तों, उन्हें पता है कि पैसे कैसे निकालने हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई परचेस करना चाहेगा। तो एमिस्टर भाई, अब क्या करें? तो अब हमें हमारे ऑडियो फाइल के M4A फॉर्मेट को MP3 फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, और इसके लिए भी हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, अपने फाइल मैनेजर में जाकर उस एक्सपोर्टेड ऑडियो फाइल को ढूंढो। मिलने के बाद उस ऑडियो फाइल को रीनेम करो। रीनेम में बस आपको जो डॉट के बाद M4A लिखा हुआ दिख रहा है उसे कट करके MP3 लिख देना है, और हो गई हमारी ऑडियो फाइल MP3 में कन्वर्ट। बहुत आसान था, है ना? लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि इससे हमारी ऑडियो की जो क्वालिटी है वो थोड़ी लॉस हो जाती है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये चाहेगा कि वॉइस को प्रोफेशनल टच देने के लिए इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ एक स्टेप के लिए वॉइस की क्वालिटी लॉस हो जाए। तो आई होप कि आपको याद होगा कि मैंने स्टार्टिंग में 2 एप्लीकेशंस यूज़ करने की बात की थी, और दूसरी एप्लीकेशन को हम अब यूज़ करने वाले हैं, जो कि एक ऑडियो कन्वर्टर ऐप। आप किसी भी एक ऑडियो कन्वर्टर ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन मैं जिस ऑडियो कन्वर्टर ऐप का यूज़ करने वाला हूँ उस ऐप का नाम है ऑडियो कन्वर्टर। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करने के बाद क्लिक कीजिए कन्वर्ट फाइल के ऑप्शन पर। चूज कर लीजिए अपनी ऑडियो फाइल। MP3 फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लीजिए अगर ऑलरेडी सिलेक्टेड ना हो तो। बिट रेट के ऑप्शन में आइए और सबसे नीचे जाइए और 320 kb/s CBR सिलेक्ट कर लीजिए। हम यहाँ पर हाईएस्ट सैंपल रेट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा। चैनल को भी हम मोनो या स्टेरियो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने लेक्सिस ऑडियो एडिटर में पहले ही अपने चैनल को सिलेक्ट कर लिया था, तो इसलिए मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा। स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, ये हमारी ऑडियो की लेंथ है, मतलब इतने टाइम की हमारी ऑडियो फाइल है। तो यहाँ पर हमारी ऑटोमेटिकली पूरी ऑडियो फाइल सिलेक्ट हो जाती है, तो इसलिए इस ऑप्शन को भी मैं कुछ नहीं करूँगा। और अगर आपको यहाँ पर लग रहा है कि आपसे कुछ गलती हो गई है, तो इन बटन्स का इस्तेमाल करके आप अपनी गलती को सुधार भी सकते हैं। सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप अपने ऑडियो फाइल का नाम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है वही रहने दूंगा। फिर आपको एडिट टैग के ऊपर बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है, डायरेक्ट सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और अपनी ऑडियो फाइल को डायरेक्ट सेव कर लीजिए।
थोड़ी प्रोसेसिंग के बाद हमारी ऑडियो फाइल जो है वो सेव हो जाती है। अगर आपने अपनी ऑडियो को कन्वर्ट करने के लिए इस ऑडियो कन्वर्टर एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया है तो आपकी वॉइस की जो फाइल है वो फोन स्टोरेज के अंदर, म्यूजिक के अंदर, ऑडियो मीडिया कन्वर्टर नाम के फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगी। और अगर आपने किसी और एप्लीकेशन की मदद से ऑडियो फाइल को सेव किया है तो आप ढूंढ लीजिए आपने कहाँ पर सेव किया है। आपकी प्रोफेशनल एडिटेड वॉइस रेडी है, वो भी MP3 फॉर्मेट के साथ किसी भी वीडियो एडिटिंग ऐप में यूज करने के लिए। तो मिलती है अगली वीडियो में, बाय।